नवरात्रि में 2 लौंग और 1 कपूर का करें। ये उपाय माता रानी 9 दिनों के अंदर हर मनोकामना आपकी कर देगी। पूरी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी जी हाथी पर सवार होकर के धरती पर आती है और अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। कहा गया है कि जब भी माता रानी जी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर मनुष्य के जीवन में धन सुख वृद्धि होने वाली है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के बारे में एक बात कही गई है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा पाठ क्रिया साधना कर ले, उसको साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे धर्म शास्त्रों में कि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। उन उपायों का आपको लाखों गुना वापस से लाभ मिलता है। और आज आपको हम शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले लौंग और कपूर के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन की हर परेशानी जड़ से नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको किसी ऐसी बीमारी ने धर लिया है जिसका इलाज करा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, आपका व्यापार ठप पड़ गया है, नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, कर्ज के माया जाल में फंसते चले जा रहे हैं, आपके जीवन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर के उन महाउपायों को कर लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो दोस्तों, आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो माता रानी जी के आशीर्वाद से पूरी ना हो। दोस्तों, कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ के विधि विधान से करते हैं ताकि उनको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग अपने घर परिवार के लालन पोषण के चक्कर में इतने व्यस्त हैं कि पूजा पाठ व्रत करने का उनके पास समय ही नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में पूजा पाठ व्रत के कुछ विकल्प बताए गए हैं। धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जीवन के कुछ मिनट इन उपायों को दे दें तो इन उपायों का जो आपको लाभ मिलता है वो पूजा पाठ व्रत के बराबर का होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी जी की पूजा की जाती है विधि विधान से और नवरात्रि के दूसरे दिन से ही उपाय किए जाते हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। नवरात्रि षष्ठी दिन महाउपाय आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के छठे दिन आप ये लौंग और कपूर के उपाय अगर करते हैं तो कैसे माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी कैसे भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, आपको जिन बीमारियों से ग्रसित है उससे आप परेशान हो चुके हैं, उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, एक सरल सा उपाय लौंग और कपूर का कर लीजिए जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही इस शारदीय नवरात्रि के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके हर कष्ट खत्म हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए, तो पूरे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार हम ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ हो सके। तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे, इसलिए पहले ही राशि ढाल दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको हम जो उपाय बताने जा रहे हैं
ये आप नवरात्रि के छठे दिन कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। दोस्तों, एक लौंग और कपूर, ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में आराम से मिल जाती है। दोस्तों, हिंदू लोगों के घर में लौंग और कपूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ में और लौंग का इस्तेमाल खाने पीने में होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि लौंग और कपूर का महाउपाय जो होता है, ये आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से नष्ट कर सकता है। दोस्तों, लौंग के बारे में एक बात कही गई है कि लौंग का उपाय जिस व्यक्ति ने भी किया है, यह उपाय कभी विफल नहीं जाता, क्योंकि लौंग के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपके हर प्रकार के कष्ट को जड़ से नष्ट कर सकता है, और कपूर के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये भगवान के आगे आपकी जो भी पूजा पाठ है उसको सिद्ध करवा सकता है। तो इन्हीं दोनों के उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने शारदीय नवरात्रि में ये कर लिया तो अवश्य आपके सभी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। दोस्तों, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है, ये धर्मशास्त्र के हिसाब से इसमें कुल 16 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे होते हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्ध योग, प्रयाग योग, पुष्प नक्षत्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 16 योग है। और इन योगों का अगर आपने फायदा उठाया, इन उपायों को कर लिया जो हम आपको बताने वाले हैं, तो अवश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर से आपसे निवेदन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और राशि अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आपके घर की बरकत नहीं हो सकती। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि के पहले दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ठीक नवरात्रि के पहले दिन आप व्रत रख रहे हैं और नहीं भी रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि नवरात्रि के छठे दिन से सूर्य अस्त के बाद नहाना है। नहाने के बाद लाल वस्त्र धारण करने हैं। दोस्तों, कभी भी माता रानी जी की जब भी आप पूजा कीजिए तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा करें तो यह पूजा बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब आपको पीतल का एक पात्र लेना है, उसमें गिन के 3 कपूर और 2 लौंग रख लें। अब माता रानी जी को जो भी आपके घर पर चौकी है या आपके घर पर जहां पूजा घर है या जहां पर भी माता जी की तस्वीर है, मूर्ति रखे हुए है, वहां पर आपको 2 लौंग और 3 कपूर को जलाना है। जैसे ही जलाना शुरू करें, आपको इसका धुआं जो है वो पूरे घर में दिखाना है। अब इससे होगा ये कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही थीं, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके घर की बरकत रुक गई थी वो वापस से होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला उपाय ये है जो नवरात्रि के छठे दिन आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है रोग मुक्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आपको ऐसी किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका इलाज करा करके आप थक चुके हैं, परंतु उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है, आपको या आपके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे रोग ने धर लिया है जिसकी वजह से वह परेशान होते चले जा रहे हैं, तो अब परेशान मत होइए। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के आशीर्वाद से जरूर ही वो रोग ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पीतल का एक पात्र लेने के बाद उसमें जिनके 5 कपूर 3 लौंग लेनी है, इसको आपको जलाना है। जलाने के बाद माता रानी जी के सामने आपको कम से कम 101 बार जय माता दी, जय माता रानी बोलना है। इतना बोलने के बाद इसी पीतल के पात्र को उस रोगी के सर के ऊपर से बाएं से दाएं तरफ 7 बार घुमाना है। इतना अगर आपने 3 या 4 दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, जो व्यक्ति रोग से परेशान था, ग्रसित था, उस व्यक्ति को रोग ने धर लिया था, वह रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, माता रानी जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों कर्मों के फल प्राप्त करने का उपाय। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं,
परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय। दोस्तों, आपको रोज बस ये करना है। नवरात्रि के छठे दिन से ही गाय के दूध से बने हुए घी के दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उस दीपक में आपको एक लौंग ढाल देनी है। ये प्रत्येक शाम को अगर आप नवरात्रि के छठे दिन से करना शुरू कर देते हैं तो मान के चलिए माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जो उपाय मेहनत आप करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति भी करेंगे। दोस्तों, चौथा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों, ये है राहु केतु का साथ पाने का मौका आप मान लीजिए। दोस्तों कि आपका राहु केतु आपके साथ में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही परिश्रम कर लीजिए, अगर आपके राहु केतु आपके साथ में नहीं है तो मान के चलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्रि के दौरान ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको 11 कपूर 11 लौंग जलानी है और आपको प्रत्येक शाम को इसी पीतल के पात्र में 11 लौंग और 11 कपूर को जलाकर के अपने घर की छत पर जाना है। वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। अब आप सोचेंगे, दोस्तों की छत पर क्यों जाना है? क्योंकि दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जो राहु केतु होते हैं वो उसकी छत पर ही वास करते हैं। और अगर आप शाम को ये उपाय कर रहे हैं माता रानी जी का नाम लेते हुए अपनी छत पर जाकर के, तो दोस्तों आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों, आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह है सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति का महाउपाय। ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही ध्यान से करना होगा। ये उपाय के लिए आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आपको 11 कपूर रखनी है। 11 कपूर के बाद 21 लौंग रखनी है, 11 काली मिर्च रखनी है, 2 इलायची रखनी है। ये सब रखने के बाद आपको इसको मौली धागे से पोटली को बांध लेना है। उसके बाद आपको माता रानी जी के सामने जाना है। एक पीतल के पात्र में 2 लौंग 2 कपूर जलाने हैं। इसको जलाने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और ये जो पोटली है इसको माता रानी के चरणों में छुआ करके आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। धन रखने के स्थान का मतलब है कि अलमारी, तिजोरी, जहां से आप व्यापार करते हैं वहां पर आपको रख देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में धन खींचा चला आएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से जो दिक्कतें, समस्याएं होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसको अगले शारदीय नवरात्रि तक रखे रहने दीजिए और अगली शारदीय नवरात्रि में इसे किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए। और फिर से आपको यही उपाय करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।